नमो नमः। आज हम पढ़ने वाले हैं सेमुसी भाग 2 का नवम पाठ, जिसका नाम है सुक्तयः। सुक्तय का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सुधन उक्तयः। यहाँ पर सु का अर्थ होता है अच्छा, अच्छी या अच्छे, और उक्तयः शब्द का अर्थ होता है कथन, वाणी या विचार। इस प्रकार से सुक्तय का मतलब होता है अच्छे कथन, अच्छी वाणी या अच्छे विचार। अच्छे कथन, अच्छी वाणी और अच्छे विचार हम सुक्तियों में पढ़ते हैं। तो आइए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। इसका सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे क पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, यानी कि पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या चाहता है। पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या चाहता है, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा विद्याधनम, यानी कि विद्या रूपी धन। पिता बचपन में विद्या रूपी धन अपने पुत्र के लिए चाहता है, तो हो जाएगा विद्याधनम। अगला प्रश्न है विमूढ़धिः कीदृशीं वाचं परित्यज्यति। विमूढ़धिः का मतलब मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को छोड़ देता है। मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को छोड़ देता है, तो हम यहाँ पर एक पद में उत्तर लिखेंगे धर्मप्रदाम। धर्मप्रदाम का मतलब सत्यवाणी को छोड़ देता है। अगला है अस्मिन् लोके के एव चक्षुम अंतः प्रकीर्तिता, यानी कि इस संसार में कौन आँखों वाले कहे गए हैं या कौन ज्ञान चक्षु वाले कहे गए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्वांसः, यानी कि विद्वान लोग। अगला प्रश्न है प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः, यानी कि प्राणों के द्वारा भी किसकी रक्षा करना चाहिए, किसकी हमें प्राण देकर के भी रक्षा करना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदाचारः, यानी कि सदाचार की हमें रक्षा करना चाहिए, अच्छे आचरण की हमें हमेशा रक्षा करना चाहिए। अगला है आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। आत्मनः श्रेयः यानी कि अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाले नरः मनुष्य को कीदृशं कर्मं न कुर्यात्, किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे अहितं कर्मः। अहितं, केवल अहितं लिखेंगे, यानी कि अहित करने वाले कर्म नहीं करना चाहिए। अगला है वाची का भवेत, यानी कि वाणी में क्या होना चाहिए, यानी कि वाणी कैसी होना चाहिए, तो उत्तर में हम लिख देंगे अवक्रता, यानी कि सरलपन। वाणी में टेढ़ापन कभी भी नहीं होना चाहिए। अवक्रता का मतलब सीधापन या सरलपन होना चाहिए। अगला प्रश्न है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यथा, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देके समझाया गया है। पहला विमूढ़धिः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुंगते। विमूढ़धिः का मतलब मूर्ख व्यक्ति, पक्वं फलं परित्यज्य पके हुए फल को छोड़कर अपक्वं फलं भुंगते अधपके या बिना पके हुए फल को खाता है। यहाँ पर हम प्रश्न बना देंगे कौन पके हुए फल को छोड़कर अधपका फल खाता है, तो कौन शब्द के लिए हम संस्कृत में लिख देंगे विमूढ़धि, स्थूल पद को हटाकर कह शब्द जोड़ देंगे। ठीक है, कह का मतलब होता है कौन, और पूरा वाक्य यहाँ पर लिख दिया गया है कह पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंगते। कौन पके फल को छोड़कर अपका फल खाता है ना। यहाँ पर ये उदाहरण के रूप में एक वाक्य लिख के समझाया गया है। अगले जितने भी वाक्य हैं हमें उनसे प्रश्नों का निर्माण करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वाक्य लिखा हुआ है संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। संसारे विद्वांसः, इस संसार में विद्वान लोग, ज्ञान चक्षुर्भिः नेत्रवन्तः, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले कहे जाते हैं। तो इस संसार में कौन ज्ञान रूपी नेत्रों वाले कहे जाते हैं, इस प्रकार से हम प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर विद्वांस जो शब्द है वो स्थूल पद है। इस स्थूल विद्वांस पद को हटाकर हम यहाँ पर लिख देंगे के शब्द जोड़कर हम इस पूरे वाक्य को ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। तो प्रश्न बन जाएगा संसारे के ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथयन्ते, और अंत में हम
प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनकेन सुताय शेषवे विद्याधनम दीयते। जनक अपनी पुत्री के लिए बचपन में ही विद्या रूपी धन देते हैं। तो हम यहाँ पर प्रश्न जब बनाएंगे तो जो यहाँ पर स्थूल पद है वो है सुताय। सुताय का मतलब अपनी पुत्री के लिए। तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे, किसके लिए, है ना। किसके लिए को हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे संस्कृत में कस्मई, ठीक है। तो यहाँ पर सुताई को हटाकर हम जोड़ देंगे कस्मई शब्द और पूरा वाक्य उतार देंगे। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, जनकेन कस्मई शेषवे विद्याधनम दीयते। जनक किसके लिए बचपन में विद्या रूपी धन देते हैं। इस प्रकार से अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और प्रश्न बना देंगे। अगला है, तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। तत्वार्थस्य मतलब किसी भी तत्व का अर्थ और निर्णय विवेक के द्वारा किया जा सकता है। तो हम प्रश्न बनाएंगे किसके द्वारा, है ना। तो यहाँ पर तत्वार्थस्य जो स्थूल पद है इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देंगे कस्य, यानी कि किसका या किसके, है ना। तो यहाँ पर हम कस्य शब्द जोड़ करके पूरा वाक्य उतार देंगे। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। किसका निर्णय विवेक के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार से हम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर प्रश्न का निर्माण कर लेंगे। अगला है, धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। यानी कि धैर्यवान मनुष्य इस संसार में परिभवम का मतलब पराजय को न प्राप्नोति प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए लोके जो शब्द है इस संसार में पराजय को प्राप्त नहीं करता। तो हम लिखेंगे कहाँ पर पराजय को प्राप्त नहीं करता। तो लोके जो स्थूल पद है इस लोके के स्थान पर हमें यहाँ पर लिख देना है कुत्र, पूरा वाक्य उतार देना है। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा, धैर्यवान कुत्र परिभव पदम न प्राप्नोति। धैर्यवान कहाँ पर पराजय को प्राप्त नहीं करता। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। यानी कि आत्मकल्याण चाहने वाला मनुष्य परेशान दूसरों का अनिष्टम न कुर्यात्, अनिष्ट नहीं करता है, उनका बुरा नहीं करता है। यहाँ पर परेशान जो शब्द है वह है स्थूल पद दूसरों का। तो यहाँ पर हम प्रश्न बना देंगे किनका, है ना। परेशान स्थूल पद को हटाकर हम यहाँ जोड़ देंगे केशाम, पूरा वाक्य उतार देंगे। तो हो जाएगा, आत्मकल्याणम इच्छन नरः केशाम अनिष्टम न कुर्यात् और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है, पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम उचित पद क्रमेण पूरयेत्। नीचे लिखे हुए पाठ से चुनकर के नीचे लिखे हुए श्लोकों का अन्वय उचित क्रम में कीजिए। तो छात्रों यहाँ पर हमें किसी भी श्लोक का अन्वय करने के लिए पहले उस श्लोक को एक बार देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक श्लोक सबसे पहले लिखा गया है पिता, फिर रिक्त स्थान लिखा है बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्तिः। यहाँ पर 2 जगह रिक्त स्थान दिया गया है। तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए इस श्लोक को देखना पड़ेगा कि ये अन्वय कौन से श्लोक का है। तो देखिए यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक का यह पहला ही श्लोक है। इस श्लोक को हम देखते हैं। यहाँ पर ये श्लोक आपको दिखाई दे रहा है। इस श्लोक में हमें अन्वय से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए शब्द देखना पड़ेगा। पिता, बाल्ये, महत, विद्याधनम यच्छति। पहली लाइन के इतने सारे शब्द लिखे हैं। हम रिक्त स्थान में उस शब्द को लिख देंगे जो यहाँ पर इस श्लोक में छूट गया है। उस शब्द को हम यहाँ पर रिक्त स्थान में उठा करके लिख देंगे। तो देखिए श्लोक में से यहाँ पर पुत्राय शब्द को नहीं लिखा गया है। तो इस पुत्राय को हम रिक्त स्थान में यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद दूसरी लाइन में देखिए एक शब्द छूटा है, अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्तिः। एक शब्द और नहीं आया है। वो शब्द कौन सा है श्लोक में से हम ढूंढ करके लिख देंगे तत्कृतज्ञता, है ना। ये शब्द श्लोक में से हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये अन्वय भी हो जाएगा और उचित क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति भी हो जाएगी। तो येन के बाद हम लिख देंगे केनापि, है ना। तो हो जाएगा
येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः। उसके बाद येन कर्तुम, इसके बाद एक ये श्लोक में एक पद और छूटा हुआ है, वह है शक्यो, है ना। शक्यो को हम लिख देंगे शक्यो भवेत्, और सह के बाद लिख देंगे विवेकः। ये श्लोक में से ही हमने लिखा विवेकः इति रीति। इति रीति जो लास्ट में लिखा है रीति, इसको हम लिख देंगे इति रीति। इस प्रकार से हम इसके अन्वय की भी हम पूर्ति कर लेंगे। इसके बाद अगला श्लोक है यह आत्मनः श्रेयः सुखानि च इच्छति। ये पहली लाइन है, देखिए इसमें एक शब्द छूटा है इस श्लोक में। यह श्लोक हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस श्लोक में यह आत्मनः श्रेयः सुखानि च इच्छति, इन शब्दों को तो यहाँ पर लिख दिया गया है। एक शब्द छूटा है इस श्लोक में से। इस श्लोक में से हम वो शब्द यहाँ पर लिख देंगे। वो शब्द कौन सा है? वह है प्रभुतानि, है ना। प्रभुतानि लिख देंगे। उसके बाद परेभ्य अहितम कदापि न, है ना। तो यहाँ पर हम पहले रिक्त स्थान में लिख देंगे कर्म, ठीक है। और अंतिम रिक्त स्थान में लिख देंगे, अंतिम रिक्त स्थान में हम लिख देंगे कुर्यात। इस प्रकार से हम तीनों ही श्लोक के अन्वय को उचित क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अधोलिखितम उदाहरणम द्वय पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए 2 उदाहरणों को पढ़कर के अन्य प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए। अब देखिए यहाँ पर हमें उत्तर कहाँ से लिखना है। यहाँ पर लिखा गया है क में श्लोक संख्या 3, यानी कि तीसरे श्लोक में से। तो देखिए यहाँ पे तीसरा श्लोक दिया गया है। यहाँ पे मैं आपके सामने तीसरा श्लोक दिखा रहा हूँ। इन्हीं श्लोक में से, इसी श्लोक में से आपको प्रश्नों को उत्तर लिखना है। जैसे एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, यथा सत्या मधुरा च वाणी का। सत्य और मधुर वाणी क्या है? तो उत्तर में लिखा है धर्म प्रधा। ऐसे ही जो 3 प्रश्न हैं उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें इस श्लोक को देख करके, इस श्लोक को पढ़ करके करना है। पहला प्रश्न है धर्म प्रदाम वाचम कह त्यज्यति, यानी कि धर्म प्रदान वाणी या सत्य वाणी को कौन त्याग देता है? कौन त्याग देता है? हमने श्लोक में पढ़ा था विमूढ़धि। हम रिक्त स्थान में यहाँ पर लिख देंगे विमूढ़धि का मतलब मूर्ख व्यक्ति। दूसरा है मूढ़ः पुरुषः काम वाणीम वदति। मूर्ख मनुष्य कैसी वाणी बोलता है? तो हम रिक्त स्थान में लिख देंगे परुषाम, यानी कि कठोर वाणी बोलता है। मंदमति ही कीदृशम फलम खादति। मंद बुद्धि व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति कैसे फल को भी खा लेता है। अपक्वम, यानी कि बिना पके फल को भी मूर्ख व्यक्ति खा लेता है। प्रश्न यहाँ पर समझाया गया है बुद्धिमान नरः किम इच्छति। बुद्धिमान मनुष्य क्या चाहता है? उत्तर भी लिखा गया है आत्मनः श्रेयः, अपनी आत्मा का कल्याण। ऐसे ही हमें अन्य प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक नंबर 7 में से ढूंढ करके लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न है कियन्ति सुखानि इच्छति। कितने सुखों को चाहता है? तो हम लिख देंगे रिक्त स्थान में प्रभुतानि, यानी कि बहुत सारे। अगला है सह कदापि किम न कुर्यात। वह कभी भी क्या नहीं करे। मनुष्य कभी भी क्या नहीं करे। तो हमने श्लोक में पढ़ा था अहित कर्म, यानी कि अहित कर्म कभी भी नहीं करे। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? अहितम कर्म, अहित करने वाले कर्म को नहीं करे। अगला है स केभ्यः अहितम न कुर्यात। वह किसका अहित नहीं करे, किसका बुरा नहीं करे। तो हम रिक्त स्थान में लिख देंगे परेभ्यः, अर्थात दूसरों का। मनुष्य कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करे। इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मंजूषयाः तद्भावात्मक सुक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखत। यानी कि मंजूषा का मतलब होता है पेटी, यानी कि यहाँ पर जो आयताकार एक डिब्बा बना हुआ है उसमें से तद्भावात्मक सुक्ति, यानी कि उसी के समान भाव को प्रकट करने वाली सुक्ति को चुन करके अधोलिखित कथनानाम समक्षम, नीचे लिखी हुई जो सुक्तियाँ हैं, जो कथन हैं, उनके समक्ष हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो मंजूषा दी गई है इसमें यहाँ पर 6 सुक्तियाँ दी हुई है और प्रश्न में यहाँ पर 3 सुक्तियाँ हैं। तो सभी सुक्तियों के सामने उसकी समानार्थक सुक्ति को लिखना है। 2-2 सुक्तियाँ हमें ढूंढकर लिखना है। जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है विद्याधनम महत्, यानी कि विद्या रूपी धन जो है वो बहुत बड़ा धन होता है।
तो यहाँ पर इस मंजूषा में से हमें इसी के समान अर्थ को प्रकट करने वाली 2 सूक्तियाँ लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। मंजूश्याम से यह पेटी में से मंजूश्याम से यह सूक्ति उठाकर हम यहाँ पर रिक्त स्थान में लिख देंगे। तो पहली हो जाएगी विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कि विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। ऐसा ही अर्थ प्रकट करने वाली एक और सूक्ति है, वो यहाँ से हम लिख देंगे विद्याधनम धनम श्रेष्ठम तन्मूल इति इतर धनम, यानी कि विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, इसके अलावा कोई धन नहीं है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही दूसरी सूक्ति है ख आचारः प्रथमो धर्मः, यानी कि आचरण ही सबसे बड़ा धर्म या सबसे पहला धर्म होता है। तो यहाँ पर इसके समान अर्थ प्रकट करने वाली सूक्ति है। सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर लिखी हुई है आचार्येण तो संयुक्त है, आचार्य से युक्त मनुष्य तो संपूर्ण फल भाग्य भवेद, समस्त प्रकार के फलों को भोग सकता है या भोग लेता है। ठीक है, ऐसा ही अर्थ प्रकट करने वाली एक और सूक्ति है इस मंजूषा में। अंत में देखिए लिखा हुआ है आचार प्रभवो धर्मः संतश्च आचार लक्षणाः, यानी कि आचार ही सबसे बड़ा धर्म होता है और अच्छे आचरण करना ही संतों के लक्षण या संत महान लोगों के लक्षण होते हैं। ठीक है, अंत में एक और सूक्ति है यहाँ पर ग चित्ते वाची च अवक्रता एव सत्वम समत्वम। चित्ते वाची च यानी कि मन में और वचन में, अवक्रता यानी कि सरलता होना ही या सीधापन होना ही सबसे बड़ी, समत्वम का मतलब सबसे बड़ी समानता है या सबसे बड़ी महानता होती है। इसके समान अर्थ प्रकट करने वाली सूक्तियाँ हैं यहाँ पर लिखी है। देखिए, ग में दूसरे नंबर की मंजूषा में जो सूक्ति लिखी है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मानाम, यानी कि मन भी जिनका एक हो, वचन भी जिनके एक हों, कर्म भी जिनके एक जैसे हों, यह महान लोगों के लक्षण होते हैं। ठीक इसी प्रकार का अर्थ प्रकट करने वाली एक और सूक्ति हम यहाँ पर लिखेंगे। मंजूषा से एक ही सूक्ति और बची है सम वो मनान से जानताम, यानी कि सभी के मन और वचन एक समान हों। तो यहाँ पर समान अर्थ प्रकट करने वाली 2-2 सूक्तियों से हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 का अ। अधोलिखितानां शब्दानां पुरतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठ का चित्वा लिखत, यानी कि नीचे लिखे शब्दों के सामने उचित विलोम शब्द ढूंढकर कोष्ठक से ढूंढ करके उनके सामने रिक्त स्थान में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उसके बाद रिक्त स्थान दिए हुए हैं और उसके बाद कोष्ठक में 3-3 शब्द 3-3 पद दिए हुए हैं। इनमें से उचित पद ढूंढकर हमें रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है पक्वः। पक्वः का मतलब होता है पका हुआ, तो इसका विलोम शब्द हम ढूंढकर कोष्ठक में से लिखेंगे अपक्वः, है ना। अपक्वः को रिक्त स्थान में लिख देंगे, जिसका मतलब होता है बिना पका हुआ। ऐसे ही विमूढ़धि। विमूढ़धि का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख का विलोम शब्द होगा यहाँ पर कोष्ठक में से हम लिखेंगे सुधि, यानी कि सज्जन व्यक्ति। ऐसे ही कातरः, जिसका मतलब होता है कायर, तो इसका विलोम शब्द है यहाँ पर इसका विलोम शब्द हम यहाँ पर कोष्ठक में से ढूंढ करके लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कातर। कायर का विलोम शब्द अकातरः, है ना। कातर का लिख देंगे अकातरः। ऐसे ही कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ होता है किए हुए को मानने वाला, अर्थात इसका विलोम शब्द हम लिख देंगे कृतज्ञता, यानी कि जो किए हुए को नहीं मानता है उसे हम कृतज्ञता कहते हैं। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा कृतज्ञता। ऐसे ही आलस्यम। आलस्यम का मतलब होता है आलस्य, इसका विलोम शब्द होता है उद्योग। उद्योग मीन्स परिश्रम। अगला है परुषा। परुषा का मतलब होता है कठोर, तो इसका विलोम शब्द हम लिख देंगे यहाँ कोष्ठक में से ढूंढकर कोमला, है ना। तो कोमला यहाँ पर हम रिक्त स्थान में इसके सामने लिख देंगे इसका विलोम शब्द। छठे प्रश्न का आ है, इसमें हमें लिखना है अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थकः शब्दाः मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताम्। नीचे लिखे हुए शब्दों में से 3 समानार्थक शब्दों के अर्थ या 3 समानार्थक शब्द
मंजूषा में से ढूंढ कर या छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए एक मंजूषा दी हुई है। इस मंजूषा में बहुत सारे शब्द हैं। इनमें से हमें यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ पद दिए हुए हैं, इनके समान अर्थ प्रकट करने वाले 3-3 शब्द छांट करके यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला है प्रभुतम। प्रभुतम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या अत्यधिक। इसके समान अर्थ प्रकट करने वाले मंजूषा में से हमें 3 शब्द ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहला शब्द हम लिखेंगे भूरी। ठीक है, भूरी का मतलब भी होता है अत्यधिक या ज़्यादा। फिर लिखेंगे विपुलम। विपुलम का मतलब भी ज़्यादा या अधिक होता है। और बहु, इसका मतलब भी ज़्यादा या अधिक होता है। तीनों ही शब्द हम इस मंजूषा में से ढूंढ करके इस रिक्त स्थान में लिख देंगे। दूसरा है श्रेयः। ठीक है, श्रेय का मतलब होता है कल्याण। हम इस मंजूषा से ढूंढ करके लिखेंगे। तो सबसे पहला शब्द है यहाँ पर शुभम। ठीक है, शुभम के बाद अगला समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द हम लिखेंगे कल्याणम। और तीसरा लिखेंगे शिवम। ये तीनों ही एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं। इसके बाद है तीसरा चित्तम। चित्तम का मतलब होता है मन। तो चित्तम के समान 3 अर्थ प्रकट करने वाले 3 शब्द और हम लिखेंगे समान अर्थ प्रकट करने वाले। तो पहला हम लिख देंगे मनः। ठीक है, मंजूषा में से ही हम लिखेंगे। दूसरा लिख देंगे मानसम, ये भी लिखा हुआ है मंजूषा में। तीसरा है चेतः। तीनों का ही अर्थ होता है मन। ठीक है, अगला है सभा। सभा के समान अर्थ प्रकट करने वाले 3 शब्द हैं। संसद, इसको हम लिख देंगे। फिर लिखा है समिति और परिषद। ये तीनों ही आपको मंजूषा में मिलेंगे। उसके बाद है चक्षुष। चक्षुष का मतलब होता है आँखें या आँख। तो यहाँ पर इसके समान अर्थ वाले 3 शब्द हैं। नयनम, इसका मतलब भी आँख होता है। लोचनम, जिसका मतलब भी आँखें होता है। और नेत्रम, जिसका मतलब भी आँख होता है। और अंतिम पद है मुखम। मुखम का समान अर्थ प्रकट करने वाले 3 शब्द हैं। पहला है वदनम, जिसका मतलब भी मुख होता है। दूसरा है आननम, जिसका मतलब भी मुख होता है। और तीसरा है वक्त्रम, जिसका मतलब भी मुख होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है अधस्तात् समास विग्रहा दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठ आधारेण दीयन्ताम्। यानी कि नीचे लिखे हुए समास विग्रह, अधस्तात् समास विग्रह, यहाँ पर नीचे कुछ समास विग्रह वाले पद लिखे गए हैं। उनमें से समस्त पद बनाकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहले विग्रह पद लिखे गए हैं, फिर समस्त पद जिसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, और उसके बाद समास का नाम लिखा गया है। तो हमें समस्त पद बना करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आइए, सबसे पहले लिखा है तत्वार्थस्य निर्णयः। तत्वार्थस्य निर्णयः, इसका षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर, क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगाई गई है तत्वार्थस्य में। और षष्ठी विभक्ति का लोप करके हम समस्त पद बना देंगे। तो समस्त पद बनाने के लिए तत्वार्थस्य जो शब्द है, इसका षष्ठी विभक्ति का लोप कर देंगे और दोनों पदों को मिला देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा तत्वार्थ निर्णयः, है ना, षष्ठी तत्पुरुष समास। ऐसे ही वाची पटुः, सप्तमी तत्पुरुष है। तो वाची में जो सप्तमी विभक्ति लगी है, इस विभक्ति को हम हटा देंगे तो हो जाएगा केवल वाक। और वाक और पटु को मिला देंगे तो हो जाएगा वाकपटु। वाकपटुः बन जाएगा। ऐसे ही धर्म प्रददाति इति ताम, यानी कि धर्म प्रददाति इति डाम, इन तीनों की विभक्ति हटा करके यदि हम एक ही पद बनाएंगे तो हो जाएगा धर्म प्रदाम। धर्म प्रदाम हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है नंज तत्पुरुष समास न कातरः। न कातरः, इसका समस्त पद बनाएंगे तो इस समास में न के स्थान पर हम ए कर देंगे और जोड़ देंगे तो हो जाएगा अकातरः। ऐसे ही न हितम, न हितम में भी हम न के स्थान पर ए बना देंगे और दोनों पदों को मिला देंगे तो हो जाएगा अहितम। महान आत्मा येषाम, महान है आत्मा जिसकी, है ना, वो होते हैं महात्मन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक पद में महात्मन, बहुव्रीहि समास। विमूढ़ाधिः यस्य सः, मूर्ख है बुद्धि जिसकी वह क्या कहलाएगा, विमूढ़धिः। तो रिक्त स्थान में हम लिख देंगे विमूढ़धिः, इसमें भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास।
तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमने इस पाठ के प्रश्नों उत्तरों को हल किए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अन्य पाठों के प्रश्न उत्तर लिखना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद है।